नमस्कार दोस्तों। कौच के बीज नाम हम सब लोगों ने सुना है। अब सवाल ये भी है कई लोगों के मन में कि कौन से कौच के बीज इस्तेमाल करे जाएं, काले या सफ़ेद, या फिर कौच के बीजों का प्रयोग केवल नपुंसकता को दूर करने में होता है या इसके अलावा भी कुछ ऐसे लाभ हैं जो हम इससे ले सकते हैं। आज बात करेंगे हम इसी बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूँ आपका जड़ी बूटी परिवार में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौच के बीजों की। कौच के ये जो बीज हैं ये एक जंगली बेल होती है जो कहीं भी अपने आप ही उगाती है, उन पर पाए जाते हैं। ये बेल लगभग 10 से 15 फीट तक की लेंथ या हाइट कह सकते हैं वो ले लेती है। इसके पत्ते लगभग 6 से लेके 8 इंच 7 इंच के आसपास की लंबाई के होते हैं। इसमें आधा इंच चौड़ी और तकरीबन 3 से 4 इंच लंबी एक फली निकलती है, जिस फली से हमें कौच के बीज प्राप्त होते हैं, ठीक उस तरीके से जैसे आपने सेम की फलियां भी देखी होंगी। ये जो फलियां होती हैं इनके चारों तरफ भूरे रंग के हल्के रोए होते हैं और ये रोए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं कि ये अगर आपके हाथ में लग जाएं तो इनसे होने वाली तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपने कभी बाज़ार से कौच के बीज भी खरीदे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो अक्सर जले हुए आपको प्रतीत होते हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उन बीजों को, फलियों को जलाकर उन बीजों को प्राप्त किया जाता है। इस वजह से कई बार आप देखेंगे कि कुछ बीज आपको काले या कुछ जले हुए प्रतीत होते हैं। दोस्तों, कौच का प्रयोग केवल उसके बीजों के लिए नहीं होता, बल्कि इसके पत्ते और इसकी जड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौच के बीज हैं, सफ़ेद और काले। ये दोनों ही इस्तेमाल में आते हैं। आमतौर पे लोगों के मन में ये रहता है कि कौन से कौच के बीज ज़्यादा लाभदायक हैं, तो उसके लिए दोनों ही बीज लगभग आपको समान फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर इसकी बिल्कुल डिटेल की बात की जाए तो जल्दी ही हम आने वाले टाइम में उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। कौच का जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो ताकत को बढ़ाने, नपुंसकता को दूर करने, या ये कह सकते हैं कि मर्दाना ताकत बढ़ाने में। लेकिन इसकी जो एक ख़ास बात है जो लोग कम जानते हैं, ये दिमाग को कामनेस और दिमाग को आराम देने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें डोपामाइन नाम का एक रसायन होता है जो हमारे दिमाग को एक सुख और शांति देने का काम करता है। इसका प्रयोग करने से आप ये देखेंगे कि आप तरह तरह की परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से एकदम स्थिर रहते हैं। दोस्तों, कौच में जहाँ इतने सारे गुण हैं, उनका उपयोग करने से पूर्व उनको पाक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ही कुछ विषैले होते हैं। तो इसको पाक करने की जो सबसे आसान विधि है वो आप गाय के दूध के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपके पास 250 ग्राम कौच के बीज हैं तो उसे आप 1 लीटर गाय के दूध में उबालिए और उसे थोड़ी देर उबलते रहने दीजिए। जब आप देखेंगे कि उनका जो ऊपर का कवर है, जो छिलका है बीजों का, जब वो थोड़ा मुलायम हो जाए तो आप छान के वो दूध निकाल दीजिए और उस छिलके को छीलकर उसकी गिरी प्राप्त कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कौच के बीज हासिल कर सकते हैं। उन्हें सुखा के उनके चूर्ण का उपयोग कर लें। लेकिन ये बात आप हर हालत में याद रखें कि आपको कौच के बीजों का इस्तेमाल पाक करने के बाद ही करना है। इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कुछ नुस्खों में कौच के बीज का प्रयोग साबुत दशा में किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जो उसमें बाकी सारे जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं वो कौच के बीजों के उन दोषों को दूर कर देती हैं। तो उस दशा में हम कौच के बीजों का साबुत भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले नुस्खे के बारे में, नपुंसकता को दूर करने में। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कौच के बीज, दाल मखाना और मिश्री, ये तीनों चीज़ें समान मात्रा में लें और इन्हें पीस के इनका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का सेवन आप 3 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन गुनगुने दूध के साथ करें। जब आप इस तरीके से इसका आप उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आप में नपुंसकता के जो भी कुछ लक्षण हैं वो सारे दूर होने लगे हैं। साथ ही साथ यदि आपके स्पर्म में क्वालिटी या क्वांटिटी वाइज जो भी कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों, कौच के बीजों का प्रयोग आप इस विधि के अलावा एक और तरीके से कर सकते हैं अपनी पौरुष शक्ति बढ़ाने के लिए और नपुंसकता को दूर करने के लिए। इसके लिए आप कौच के बीज, सफ़ेद मूसली, सालम मिश्री और गोखरू, इन सब की समान मात्रा लेकर कूट पीस के चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का प्रयोग आप 3 ग्राम की मात्रा में रात को गुनगुने दूध के साथ सेवन करके करें। इससे आप देखेंगे कि चाहे आपको नपुंसकता संबंधी कोई समस्या हो या आपकी पौरुष शक्ति कम हो, ये दोनों में ही आपको अप्रत्याशित लाभ देता है। और यदि आप श्वास रोग से ग्रसित हैं, दमा है, अस्थमा है, आपको लगातार खांसी रहती है,
तो इस दशा में आप क्या कर सकते हैं, आप 1 चम्मच अदरक का रस लें, 1 चम्मच शहद, इन दोनों को मिला लें और इसमें लगभग आधा चम्मच कौच के बीज का पाउडर मिला लें। उनका सेवन अगर आप दिन में 2 बार करते हैं तो आपकी खांसी कितनी भी ही पुरानी हो, चाहे वो कफ वाली हो या सूखी हो, इन दोनों ही दशाओं में कौच के बीज आपको खांसी से निजात दिलाने में बहुत गुणकारी होते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग वो महिलाएं कर सकती हैं जिनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसके लिए वो कौच के बीज की जड़ लें, उसे सुखा लें, साथ ही साथ कौच के बीज, इन दोनों को चूर्ण बना लें समान मात्रा में मिलाकर और उस चूर्ण का सेवन 1-1 चम्मच की मात्रा में कुछ दिन तक करें प्रतिदिन। वो देखेंगे कि अगर वो इसका प्रयोग 15 से 20 दिन तक करती हैं तो जो उनकी समस्या बेबी कंसीव करने को लेकर है वो भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही साथ कौच के बीजों का एक विशेष नुस्खा है जो महिला या पुरुष दोनों की ही जननांगों को पहले से बेहतर कंडीशन लाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। यदि पुरुष के जननांग में ढीलापन है या फिर महिला के जननांगों में किसी तरीके की कोई समस्या है, उसके लिए भी आप कौच के बीजों और कौच की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। कौच के बीजों का प्रयोग करते समय आपको बस एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वो जो भी लोग जो अर्श से पीड़ित हैं, जिनको बवासीर या पाइल्स है, वो लोग कौच के बीजों का प्रयोग ना करें, ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों ये था प्रयास जड़ी बूटी स्टोर का, जिसमें हम आपको बताते हैं तरह तरह की हर्ब्स, वो देखने में कैसी होती हैं, किन किन बीमारियों में आप कितनी मात्रा में उसका प्रयोग करें। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।